दुनिया नेचुरली चल रही है और अभी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। वो कौम, वो कबीला बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आपसे पूछ दे अल्लाह है तो कहां? किसी 4 डायमेंशन में। 4 डायमेंशन मीन्स लैंथ विथ हाइट टाइम। आप अगर चल रहे हैं किसी के आगे लेंथ, किसी के बाजू में चल रहे हैं दैट इज वेथ, किसी के ऊपर बस में बैठ के चल रहे हैं दैट इज हाइट, किसी न किसी वक्त में चल रहे हैं दैट इज टाइम। 4 डायमेंशन में पूरी दुनिया है। तो अल्लाह कहाँ है? इसका जवाब हमारे उलमा ने ये दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला डायमेंशन लेस है, क्योंकि वक्त नहीं था, वक्त का खालिक अल्लाह है। अल्लाह ने वक्त को पैदा किया तो अल्लाह वक्त में रहने से पाक बेनियाज। ऐसे ही जैसे मोबाइल को इंसान ने बनाया मगर इंसान मोबाइल के अंदर नहीं है। इंसान ने मोबाइल को बनाया, इसके अंदर इंसान नहीं है। दुनिया को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह दुनिया से बेनियाज है, टाइम से बेनियाज है, फेस से बेनियाज है, लेंथ लेस है, विथ लेस है, हाइट लेस है, डायमेंशन लेस है। अल्लाह हैज नो फादर, नो मदर, नो सन्स, नो डॉटर। ही इज क्रिएटर, ही इज जनरेटर, ही इज ऑपरेटर। कायनात की हर शय खत्म हो जाएगी, अल्लाह रहेगा। यही मतलब है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। अगर समझ में आए तो माना, नहीं समझ में आया तो नहीं माना। जिसने सबसे पहले समझा उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, और जिसने सबसे पहले इनकार किया उसे अबू जहल कहा जाता है। और कयामत तक जो लोग समझते रहेंगे वो गुलाम अबू बकर में शुमार होंगे, और जो लोग अल्लाह की वहदानियत का इनकार करेंगे वो लोग अबू जहल के गुलामों में शुमार होंगे। कुरान शरीफ को हम समझने में नबी के मोहताज हैं, हदीस शरीफ को समझने में हम अइम्मा के मोहताज हैं। इसलिए खल्लाक़े दो आलम ने हदीस को समझाने के लिए 80 हिजरी में कूफा की धरती में साबित की पीठ से एक बच्चा नौमान की शक्ल में पैदा किया है, जिसको दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। इमाम आजम अबू हनीफा, इनके वालिद साहब का नाम याद रखिएगा, साबित। जब साबित पैदा हुए तो हजरत अली का जमाना था। साबित के वालिद साहब गोद में लेके हजरत अली की बारगाह में पेश किया तो हजरत अली ने अपना लुआबे दहन साबित के मुंह में डाला। हजरत अली का लुआबे दहन याद रखिएगा, और हजरत अली के मुंह में नबी का लुआबे दहन है। और लुआबे दहन डालने के साथ साथ इल्म की दुआ की हजरत अली ने। अल्लाह ने उस दुआ की शक्ल में साबित की पीठ से एक बच्चा नौमान इमाम आजम अबू हनीफा की शक्ल में पैदा किया। ये इमाम आजम है, 20 साल की उम्र में तिजारत करने के लिए कपड़े का गट्ठर लेके जा रहे हैं। उनको देखा किसने? उनके जमाने के एक बहुत बड़े आलिम जिनका नाम है इमाम शाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने इमाम आजम को देख के कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा तिजारत करने। कहा तिजारत छोड़ो, तुम्हारी पेशानी पर मैं इल्म को चमकता हुआ देख रहा हूँ, नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। उलमा की मजलिस में बैठा करो। गट्ठर को साइड में किया और उलमा की मजलिस में बैठना शुरू किया। पढ़ते 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 एक दो से नहीं, किताब में आया 4000 उस्ताद हैं इमाम आजम अबू हनीफा के। 4000 उस्ताद, और 4000 उस्ताजों से कुरान और हदीस को पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो रूल्स निकाला, सिस्टम निकाला, जिस तरह भारत का संविधान कौन लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड कंपनी, ठीक है। इमाम आजम अबू हनीफा ने जो संविधान बनाया, रूल्स बनाया, एक दो नहीं 12 लाख मसाइल कुरान और हदीस से निकाले इमाम आजम। 12 लाख। अपने लोगों को कितना याद है? 1 2 3 4 5 6 कितना याद है? अच्छा, एक बहुत बड़ी कमजोरी अपने लोगों के यहाँ क्या मालूम? अपने यहाँ कुरान शरीफ का हाफिज बनाया जाता है तरावी पढ़ाने के लिए। गलत। कुरान का वजूद तरावी के लिए हुआ ही नहीं। इसी वजह से शाफई मसलक पे तरावी देख के पढ़ना जायज है। मैं जामे अजहर मिस्र में खुद देखा हूँ, तरावी पढ़ा रहे इमाम साहब, एक रकात पूरी हुई, पेज उलटते हैं, दूसरी रकात दूसरा पेज, तीसरी रकात, देख देख इतना बड़ा रेहल होता है, इतना बड़ा रेहल होता है। कुरान का वजूद तरावी के लिए नहीं हुआ, मसाइल के दलाइल के लिए हुआ। लाइफ स्टाइल का नाम कुरान शरीफ है।
उसूले हयात का नाम कुरान शरीफ है। आप खाएंगे कैसे, इसका नाम कुरान शरीफ, ये कुरान शरीफ में। शादी कैसे करेंगे, ये कुरान शरीफ में। बिजनेस कैसे करेंगे, ये कुरान शरीफ में। जिंदगी में जो जो चीजें आने वाली है सब कुरान शरीफ में, कहीं सराहतन कहीं इजमालन। और जो कुरान में नहीं मिल पाए वो हदीस शरीफ में सराहत मिल जाती। और जो हदीस शरीफ में सराहतन ना पाए आदमी तो वो इमाम आजम के फिक्र में नजर आ जाती है। इसलिए हम लोग इमाम आजम के मोहताज हैं। जरा इमाम आजम को समझ ले आप। इमाम आजम आपके नसब में 8 अंबिया है और 16 बादशाह है। फतावा रज़विया में लिखा है, मगर फख्र इस बात पर है कि आपकी कुन्नियत अबुल औलिया है, अबुल औलिया। इमाम आजम अबू हनीफा ने 54 हज किया है और जब आखिरी हज किया तो रो रहे थे, खूब रो रहे थे। रोते रोते कहां पर, काबा शरीफ के गिर्द रोते 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 नींद आ गई तो गैब से आवाज आई, अरफ्ता फअहसनतल मारिफा व खदिमता फअहसनतल खिदमा गफरना लक वलिमन काना अला मज़हबिका। तुमने बेहतरीन मारिफत हासिल कर ली, दीन की खिदमत भी बेहतरीन कर ली, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया और उनको भी माफ कर दिया जो तुम्हारे मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। कितने हज किया है, 54 हज किया इमाम आजम अबू हनीफा। जरा इल्मी झलक देख ले उनकी। मैंने क्या बताया, एक कबीला है जिसका नाम है एथिस्ट दहरिया। उसका कहना है कि अल्लाह है ही नहीं, दुनिया नेचुरली चल रही है और अभी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। वो कौम, वो कबीला बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आपसे पूछ दे अल्लाह है तो कहाँ है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अल्लाह किस जगह पर है, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जबकि हकीकत यह है कि हम लोग, आइंस्टाइन ने बताया कि ये गैलेक्सी 4 डायमेंशन में है। 4 डायमेंशन मीन्स लैंथ विड्थ हाइट टाइम। आप अगर चल रहे हैं किसी के आगे लेंथ, किसी के बाजू में चल रहे हैं दैट इज विड्थ, किसी के ऊपर बस में बैठ के चल रहे हैं दैट इज हाइट, किसी न किसी वक्त में चल रहे हैं दैट इज टाइम। 4 डायमेंशन में पूरी दुनिया है। तो अल्लाह कहाँ है, इसका जवाब हमारे उलमा ने यह दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला डायमेंशन लेस है, क्योंकि वक्त नहीं था, वक्त का खालिक अल्लाह है। अल्लाह ने वक्त को पैदा किया तो खुद अल्लाह वक्त में रहने से पाक बेनियाज़। ऐसे ही जैसे मोबाइल को इंसान ने बनाया मगर इंसान मोबाइल के अंदर नहीं है, इंसान ने मोबाइल को बनाया, इसके अंदर इंसान नहीं है। दुनिया को अल्लाह ने बनाया, अल्लाह दुनिया से बेनियाज है, टाइम से बेनियाज है, फेस से बेनियाज है, लेंथ लेस है, विड्थ लेस है, हाइट लेस है, डायमेंशन लेस है। अल्लाह हैज नो फादर, नो मदर, नो सन्स, नो डॉटर। ही इज क्रिएटर, ही इज जनरेटर, ही इज ऑपरेटर। कायनात की हर शय खत्म हो जाएगी, अल्लाह रहेगा। यही मतलब है कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। अगर समझ में आए तो माना, नहीं समझ में आया तो नहीं माना। जिसने सबसे पहले समझा उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है और जिसने सबसे पहले इनकार किया उसे अबू जहल कहा जाता है। और कयामत तक जो लोग समझते रहेंगे वो गुलाम अबू बकर में शुमार होंगे और जो लोग अल्लाह की वहदानियत का इनकार करेंगे वो लोग अबू जहल के गुलामों में शुमार होंगे। ये ज़ाब्ता है, ये कायदा कुल्लिया है। अल्लाह है, इमाम आजम के बारे में सोच लें, इनकार करेंगे, अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, अबू जहल की टीम में दाखिल हो जाएगा। इमाम आजम अबू हनीफा के पास रोम का कासिदा आया, यही सवाल लिखे, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या? 3 सवाल है मेरा। इसको लिखा है मनाकिबुल इमामिल आजम में, इमाम मुवफ्फक ने लिखा है इस बात को। 3 पहला सवाल अल्लाह से पहले क्या है, दूसरा सवाल अल्लाह किधर देख रहा है, तीसरा सवाल अल्लाह क्या कर रहा है। जवाब देखे इमाम आजम अबू हनीफा का, इमाम आजम है ना। सवाल का जवाब 10, 9, उससे पहले का 8, उससे पहले 7, उससे पहले 6, 5, 4, 3, 2, 1 से पहले का कुछ भी नहीं। दैट्स पॉइंट। अल्लाह एक है, उससे पहले कुछ भी नहीं।
क्योंकि पहल का ताल्लुक तो टाइम से है ना, और टाइम था ही नहीं। बाद का ताल्लुक टाइम से, ये ज़र्फ़े ज़मान है। क़ब्लो बादो फ़ौक़ो तहतो क़ुद्दामो, ये क़ब्लो बादो ज़र्फ़े ज़मान है। फ़ौक़ तहत क़ुद्दाम ये ज़र्फ़े मकान है। ये हमारे उलमा जानते हैं इस बहस को। वक्त ही नहीं था तो पहले और बाद कहाँ से आ गया भाई साहब? ये तो वही हो गई ना कि एक आदमी रेस में अकेले जा रहा था, कोई कहेगा कि वो हार गया या जीत गया? जब अकेले है तो हारना जीतना कहाँ हुआ, रेस कहाँ हुआ? अल्लाह है हमेशा से और हमेशा रहेगा। पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल क्या था? कासिद रोम का। अल्लाह किधर देख रहा है? चराग जलाया, कहा इसकी रोशनी किधर है? कहा चारों तरफ। कहा अल्लाह की रहमत चारों तरफ है, अल्लाह की रहमत चारों तरफ। कहा चल ठीक है मान लेता हूं, लेकिन इस वक्त अल्लाह अभी इस वक्त क्या कर रहा है ये बता। इमाम आजम से पूछा इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा? कहा साइल तू है, जवाब मैं दे रहा हूं। कुर्सी पर मैं बैठूंगा, तू नीचे आएगा, क्योंकि स्टूडेंट नीचे होता है, टीचर ऊपर होता है। उसको नीचे उतारा, खुद ऊपर गए और फरमाया किसी को नीचे कर रहा है, किसी को अल्लाह ऊपर कर रहा है, किसी को इज्जत दे रहा है, किसी को जिल्लत दे रहा है। इस हवाले से तामीर अदब में अल्लामा बदरुद्दीन ने एक बात लिखी है, अल्लाह है इस पर। एक खातून से किसी ने पूछा, ए बुढ़िया अल्लाह है? बोले हाँ है ना। दलील? बोले चरखा, मेरा चरखा दलील अल्लाह है। बोले कैसे? बोले मैं चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती हूं तो नहीं चलता है। इतना छोटा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता है? कहा अल्लाह एक है कि दो है? कहा एक है। कहा दलील? कहा चरखा। अल्लाह एक है, दलील चरखा। बोले कैसे? बोले अकेले चलाती हूं तो ताना बाना सही निकलता है, और जब दो लोग मिलके चलाते हैं तो ताना बाना टेढ़ा हो जाता है। शम्सो कमर का अपने सिस्टम पर हजारों साल से चलना इस बात की दलील है कि चलाने वाला एक है, चलाने वाला एक है। इमाम आजम अबू हनीफा, मेरी तकरीर अब खत्म हो रही है। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने ना, लोगों ने फैला दिया ये अक्ल की बहुत चलाते हैं, कुरान और हदीस की कम, अक्ल की ज्यादा चलाते हैं। हालांकि मेरे पास टाइम होता तो पूरी तकरीर है इमाम आजम पर, उस तफसील में नहीं जाऊंगा मैं। बस इमाम अबू जाफर से मुलाकात हो गई हज के मौके से, किसी ने कहा यही इमाम आजम है। इमाम अबू जाफर जलाल में आ गए, तुम वही हो ना मेरे नाना के दीन को अक्ल के गिर्द घुमाते हो? इमाम आजम ने कहा ला वल्लाही, अल्लाह की कसम मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। इमाम अबू जाफर ने कहा ला बल अंत, नहीं तू है वैसा ही आदमी है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ला वल्लाही मैं ऐसा नहीं हूँ, आप ऊंची जगह बैठिए। देखे अदब, देखे आप ऊंची जगह बैठिए, मैं नीची जगह बैठता हूँ, क्योंकि आपकी अजमत हमारे लिए वैसे ही है जैसे नबी की अजमत सहाबा के दरमियान थी। नबी की अजमत सहाबा के दरमियान थी। सज्जदादे हैं ना, सर आंखों पर, सिर्फ जात की बुनियाद पर काबिल ताज़ीम है, याद रखिएगा, जात की बुनियाद पर, सर आंखों पर, ऊंची जगह बैठाया। कहा हुजूर आपसे 3 सवाल है। पहला सवाल, इंतकाल होने के बाद मर्द का कितना हिस्सा है और औरत का कितना हिस्सा है? कहा मर्द का 2 हिस्सा, औरत का 1 हिस्सा। कहा कमजोर कौन है दोनों में से? कहा औरत। कहा औरत जब कमजोर है तो अक्ल कहती है औरत को डबल मिलना चाहिए ना, गौर कीजिएगा, अक्ल कहती है औरत को डबल मिलना चाहिए, मगर शरीयत कह रही है मर्द को डबल। तो बताइए मैं अक्ल की चला रहा हूं या शरीयत की चला रहा हूं? कहा नहीं शरीयत की चला है तुमने। कहा दूसरा सवाल, नमाज अफजल है या रोजा अफजल है? कहा नमाज अफजल है। कहा जब नमाज अफजल है तो औरत जब पीरियड में होती है तो नमाज की कज़ा होनी चाहिए या रोजे की कज़ा होनी चाहिए? अफजल क्या है? नमाज, रोजे से अफजल नमाज है, मगर शरीयत में यह है कि नमाज की कज़ा नहीं, रोजे की कज़ा है। कज़ा किसकी होनी चाहिए? अक्ल कह रही है जो अफजल हाई अहम है नमाज, उसकी कज़ा होनी चाहिए। नमाज की अहमियत के बारे में इतना आया कि औरत अगर जचगी पीरियड में हो, तवल्लुद की हालत में हो, बाहर शरीयत में लिखा 2 गड्ढा करे, दोनों गड्ढा में पांव डाले, ताकि उस पीरियड में बच्चा पैदा हो तो बच्चे को तकलीफ ना हो। लेकिन नमाज माफ नहीं है, नमाज इस हालत में भी माफ नहीं है। ऐन जंग के पीरियड में अबू जहल की टीम मारने जा रही है, नमाज माफ नहीं है।
एक टीम उधर लड़ती रहेगी, दूसरी टीम नमाज पढ़ती रहेगी। ये नमाज शरीफ है। नमाज शरीफ को हल्के में नहीं, उसको टेक्नोलॉजी के एतबार से भी ले सकते हैं आप। लोग सिर्फ और सिर्फ इबादत समझ लिए हैं, इबादत तो है ही। टेक्नोलॉजी के एतबार से भी आप देखें, साइकिल की स्पीड इंसान से ज्यादा, उससे ज्यादा मोटरसाइकिल की स्पीड, उससे ज्यादा कार की स्पीड, उससे ज्यादा प्लेन की स्पीड, उससे ज्यादा शटल स्पेस की स्पीड। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की तरफ जा रहे थे। एक फरिश्ता दो पर लगा हुआ उड़ते हुए रब की बारगाह में, नबी ने गौर से देखा। इतने में एक दूसरा फरिश्ता, उनके तीन पर लगे थे, तीन पर वाले ने दो पर वाले को ओवरटेक किया रब की बारगाह में। इतने में एक तीसरा फरिश्ता, उनके चार पर लगे थे, और चार पर वालों ने दो पर वाले को भी ओवरटेक किया, तीन पर वाले को भी ओवरटेक किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और तमन्ना की, ए अल्लाह, ये जो पर तूने फरिश्तों को दिए हैं ना, ए अल्लाह, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआ। अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमा ली। 2 रकत नमाज दी 2 पर के मुकाबिल, 3 रकत नमाज दी 3 पर के मुकाबिल, 4 रकत नमाज दी 4 पर के मुकाबिल। दुनिया में नमाज की 3 ही किस्म है, या तो 2 रकत होगी, या 3 रकत होगी, या 4 रकत होगी। 5 रकत कोई नमाज नहीं होती है, 1 रकत कोई नमाज नहीं होती है। नमाज की 3 किस्म क्यों? इसलिए कि फरिश्तों को या तो 2 पर लगे थे, या 3 पर लगे थे, या 4 पर लगे थे। फज्र की नमाज 2 रकत 2 पर के मुकाबिल, मगरिबो वित्र की नमाज 3 रकत 3 पर के मुकाबिल, ज़ोहरो असरो इशा की नमाज 4 रकात 4 पर के मुकाबिल। और किताबों के अंदर आया है, जिसने ये तीनों किस्म के पर लगा लिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, तो उसकी रफ्तार अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से अफजल व आला कर देता है। वाहिद में सजदा तो वैशाली में करता है, मगर गुंबद खजरा से आवाज आती है, अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, ऐ मोमिन तेरी मेराज हो गई। मेराज तो पढ़ रहा वैशाली में, मगर मेराज कैसे हो गई? पीर करम शाह अज़हरी लिखते हैं, जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता, हराम हो जाती है वो तमाम चीजें जो नमाज के बाहर की है। इसीलिए तकबीर तहरीमा कहा जाता है, हराम करने वाली चीज। अब कोई भी बोलाए जाना जायज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब के करीब गया, आसमान अव्वल पर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाया, आसमान सानी, सालिस, राबे, खामिस, सादिस, साबे, 7 आसमान को क्रॉस करता है। जब 2 रकात कंप्लीट कर लिया, अत्तहियात में बैठा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अलैका प्रोनाउन की 3 किस्म है, फर्स्ट आई वी, सेकंड यू, थर्ड दे, अना नहनु, और सेकंड अंत अंतुम अंतुम, अंत अंतुम अंतुन्ना, थर्ड हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अलैका प्रेजेंट के लिए आता है, जो हाजिर है उसके लिए आता है। सलामती हो आप पर। सवाल यह है, वैशाली में पढ़ने वाला नबी गुंबद खजरा में है, मगर आप पर सलामती हो, यह हाजिर का सेगा क्यों आता? हाजिर की जमीर क्यों आती? प्रेजेंट प्रोनाउन क्यों आता? इसका जवाब पीर करम शाह अज़हरी ने लिखा। 2 रकात कंप्लीट करने के बाद अत्तहियात में एक मुसल्ली जब नमाज खोलता है, नमाज पढ़ता है और आंखें खोलता है, तो कुर्बे मौला में अपने वजूद को पाता है। फिर देखता क्या है? कुर्बे मौला में हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, हजरत मूसा नहीं है, हजरत ईसा नहीं है, हजरत ज़करिया नहीं है, हजरत इब्राहिम नहीं है। कुर्बे मौला में प्यारे मुस्तफा को रब के सबसे ज्यादा करीब पाता है। नबी को देखता